यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेकंड पार्ट। 2 पार्ट में मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था और यहाँ इस ब्लॉग में आपको पूजा और सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी किस तरीके से क्या होता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सबसे पहले अपने घर पे मंदिर, जो हमारे घर के भगवान जी हैं, घर के जो मंदिर हैं उनमें जो भी भगवान जी की हमने मूर्तियाँ रखी हैं उन सब की पूजा। मैं, मम्मी, भाभी, हम तीनों जने मिल के यहाँ पे घर पे कर रहे थे पूजा। और भाभी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इसलिए वो बार बार वॉमिटिंग करने जा रही थी। और यहाँ भैया कुछ ना कुछ बोल रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी, तो वही मैं हंस रही थी। और ये ब्लॉग जो सारा बनाया है वो मेरे भाई ने, तो उसके लिए थैंक यू सो मच विक्की। इतना प्यारा ब्लॉग तूने बनाया है, मतलब उसने एक एक चीज़ रिकॉर्ड की है, कहीं कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ रिकॉर्ड किया है। और यहाँ पे मैं कर रही थी पूजा भगवान जी का। और तो शंकर भगवान मेरी और आप सभी के सुहाग की रक्षा करें, हमारी जोड़ी हमेशा अमर रहे, सलामत रहे, हम साथ में खुश रहे। मैं यही मांगती हूँ अपने लिए भी और आप सभी के लिए भी कि भगवान आप सभी को अपना आशीर्वाद देते रहें। और ये है छूने की चीज़, इसमें सारा श्रृंगार का सामान, कपड़े, फल फ्रूट्स और चावल का आटा जो हम लोग छूते हैं वो मेरे मायके से आया हुआ था। ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम लोग छुएंगे और उसको ही पंडित जी को ले जाके मंदिर में देंगे। और यहाँ मम्मी लगा रही हैं टीका, तो मम्मी सबको लगाती हैं टीका पहले, उसके बाद हम लगाएंगे अपने अपने पति देव को। और पहले लगाएंगी मम्मी सभी को। और धन्वी देख सकते हो आपने पर्पल कलर की बहुत प्यारी सी ड्रेस पहनी है, बट बाद में धन्वी बहुत रोने लग गई थी तो इसलिए उनका कपड़ा चेंज कर दिया गया था। तो इसलिए जो उन्होंने थोड़ी बहुत पिक्स आई हैं वो बस ऐसे ही आई हैं। तो यहाँ पे मम्मी सबको लगा रही हैं टीका। थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है जिससे कि और लंबा ना हो, मैं चाहती थी कि ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो फिर अच्छा नहीं लगता। और ये मेरा भाई है जिसको मम्मी टीका लगा रही है। मम्मी सीधा नीचे मिलोगे ना फर्स्ट फ्लोर पे। भगवान से मांगना कि मैं 100 साल जीऊं। 150 साल जियो, सदा सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती है ना। अब ये भी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। अब क्या हो गया। एंड यहाँ मैं लगा रही थी धन्वी को टीका। धन्वी सो रही है और सीरियसली ये मेरा व्रत दोनों के लिए है, मेरे पति देव के लिए भी और मेरे बच्चे के लिए भी। अब मैं जा रही हूँ मंदिर। निर्जला व्रत होता है और सीरियसली पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, पता ही नहीं चलता कि आज फास्ट है। इतनी खुशी होती है, इतना मतलब अच्छा फील होता है। तो अब हम जाएंगे मंदिर और मंदिर में सुनेंगे कथा। और कथा सुनने के बाद पहले करेंगे पूजा, फिर सुनेंगे कथा और उसके बाद फिर घर पे आके हम खोल लेते हैं व्रत। और इस साड़ी के बारे में लोगों ने पूछा है कि ये साड़ी कहाँ से ली है, तो ये साड़ी मुझे मेरी मम्मी ने भेजी थी। नामकरण में के लिए भेजा गया था, बट मैंने संभाल के रखा था। और मम्मी की भी साड़ी मम्मी के मायके से आई थी राखी पे, तो मम्मी ने भी इसको संभाल के रखा था। भाभी की भी राखी पे साड़ी मिली थी। सो हम पहुँच गए मंदिर और हमारे घर के पास ही मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे जो भी कथा सुनने के लिए आए हुए थे। और जब मैं गई तो सब लोग देख रहे थे, बड़ा अच्छा लगता है ना जब एकदम से जाओ तो सभी देखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सब आंटियाँ वगैरह देख रही हैं। तो हमारी पूरी फैमिली हम लोग गए थे और धन्वी भी गई थी हमारे साथ। और यहाँ पति देव ने शायद माला की पता नहीं कुछ घर पे ही छूट गया था तो वो फिर से लेने के लिए जा रहे थे, या शायद मम्मी की प्लेट छूट गई थी। और धन्वी को देखो कैसे टुकुर टुकुर ताक रही हैं, मतलब उनको भी लग रहा है कि मैं कहाँ आई हूँ घूमने, तो सबको टुकुर टुकुर देख रही थी। और यहाँ मैं कर रही हूँ शंकर भगवान जी के शिवलिंग की पूजा। और यहाँ सबसे पहले मैं सबको लगाऊंगी टीका, जितने भी भगवान जी हैं यहाँ पे। मम्मी ने पूजा कर ली है और मैं पानी लेने चली गई थी तो वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाई है मम्मी वाली, तो मैं ऐड करती। तो यहाँ मैं और भाभी पूजा कर रहे हैं और यहाँ पे सारे भगवान जी को पूजा करके दिल में बस यही रखना होता है कि भगवान मेरे सुहाग को सही सलामत रखना और मुझे इस लायक बनाना कि मैं ज़िंदगी भर उनके नाम का ये तीज व्रत रखती रहूं और जब तक मतलब जी रही हूँ तब तक। तो बस यही कामना होती है भगवान से, हम यही मांगते हैं। सारी सुहागनें बस यही मांग रही होती है कि भगवान मेरा सुहाग और मेरा बच्चा हमेशा ठीक रहे, भले हमें कुछ भी हो जाए बट हमारे पति को और हमारे बच्चे की कभी कुछ ना हो, हमेशा सुखी रहें, सही सलामत रहें, खुश रहें, बस यही कामना होती है भगवान से। तो और इसीलिए हम लोग पूरे दिन निर्जल उपवास रखते हैं कि भगवान हम आपके लिए थोड़ा सा भूखे प्यासे रह के आपसे हम कुछ मांग रहे हैं तो वो भगवान हमें दे देना, बस यही होता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं भगवान जी की को और ऊपर जो मूर्तियाँ थी भगवान जी की, गौरी शंकर जी की, तो यहाँ पे भी मैं पूजा कर रही थी। एंड मुझे सीरियसली यार मुझे अपना लुक इतना पसंद आ रहा था ना कि बार बार निकल जा रहा था। फिर यहाँ पे हम लोग बैठे हैं तीनों जना कथा सुनने के लिए, तो पंडित जी कथा कहेंगे तो हम वो सुनेंगे।
और अब तो पंडित जी भी इतने ज़्यादा मॉडर्न हो गए थे कि उन्होंने अपने मुंह से हमें कथा नहीं सुनाया, उन्होंने यूट्यूब पे लगा दिया। और यूट्यूब से तो हमने सोचा कि जब हमें यूट्यूब पे ही सुनना था तो हम घर पे ही सुन लेते हैं, बट अब क्या करें, हर इंसान बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है। पंडित जी भी मॉडर्न हो चुके हैं, वो भी कथा उन्होंने कहा नहीं, हमने बोल दिया सुनने के लिए। तो यहाँ हम बैठे हुए हैं एंड बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग आएंगे बोलने कि मास्क नहीं लगा सकते थे, छोटा बच्चा लेके चले गए, तो यार याद नहीं आया था और हम चले गए। और फिर वहाँ गए तो जब रिकॉर्ड हुआ तो मुझे याद आया कि अरे शिट, मास्क तो लेके आए नहीं है, तो अब क्या कर सकते थे, भूल गए थे, तो इसलिए। मैं पूरे दिन का बस यही मांग रही हूँ, बुद्धि दे थोड़ा सा। बुद्धि तो है बहुत सारी, बुद्धि तो बहुत सारा है, बस गुस्सा शांत करे। क्या हो गया? पूजा हो गई मंदिर की और कथा हमें बहुत अच्छे से सुनाई नहीं दिया क्योंकि इतनी भीड़ थी। तो पंडित जी बोल नहीं रहे थे, उन्होंने कुछ यूट्यूब में लगा रखा था तो हमें अच्छे से सुनाई नहीं दिया। हाँ, वो करके चले जाओ घर का आराम से तसल्ली से वो सुनो। अच्छा, तो अब हम लोग घर पे जाके हम फिर से यूट्यूब पे हम भी लगाएंगे और फिर से कथा सुनेंगे। और आज का लुक मेरा बताना कमेंट सेक्शन में। अभी घर जाके हम घर जाके क्या करेंगे, फ़ोटोज़ क्लिक कराएंगे और हम अपना फास्ट खोलेंगे। मतलब मेरे यहाँ पे वो मैं घर पे चल के आपको बताती हूँ, बट अभी फ़िलहाल मंदिर से जा रहे हैं घर। तो हम आ गए मंदिर से घर एंड सीरियसली मैं खुद बहुत अच्छी लग रही हूँ। आप लोग को पता नहीं अच्छी लग रही होंगी या नहीं लग रही होंगी, बट मैं खुद को देख रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे को भी इतना अच्छा मेकअप करना आ जाता है, तो मैंने कर लिया है। और स्पेशली जो मैं तैयार हुई हूँ अपने पति देव की डिमांड पे तैयार हुई हूँ, उनको मुझे ऐसे देखना बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा आप लोग को बताती हूँ। सो अब हम जा रहे हैं व्रत खोलने। मेरे जो मायके साइड में व्रत नहीं खोला जाता है, पूरी रात ऐसे ही रहते हैं, निर्जल ही रहते हैं, बट ससुराल साइड में पानी पी लिया जाता है और कुछ फ्रूट्स खा लिए जाते हैं। ये बहुत अच्छी हमारे बड़ों ने किया हमारे साथ कि उन्होंने हम पे थोड़ी तरस खा के ये चीज़ कर दी। तो इसीलिए अब हम जा रहे हैं व्रत खोलने। मैं मम्मी और भाभी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रही हैं, मतलब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं फटाक से अपना फास्ट खोल लेने। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बिल्कुल भी कुछ फील नहीं हो रहा है एंड सीरियसली मुझे लग ही नहीं रहा कि मैंने पूरे दिन 1 कप पानी नहीं पिया और अपनी बेबी को फीड भी करा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एंड अभी भी मैं रह सकती हूँ। मैं अगर चाहें तो मैं रह सकती हूँ अभी भी बिना पानी पिए, बट जब बड़ों ने पिला रखा है तो जा रही हूँ पीने के लिए। सो मिलते हैं आप लोगों से। सो यहाँ बैठे हैं हम लोग व्रत खोलने के लिए। तो व्रत खोलते हैं कैसे मैं वो बताती हूँ। हम चाय पी सकते हैं, हम दूध पी सकते हैं, हम फ्रूट्स खा सकते हैं और हम पानी पी सकते हैं। और चावल का एक आटा होता है जिसको घी में भुना जाता है, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा मेरे पतिदेव ने भुना था। तो उसको ऐसे आंचल के पल्लू पे लेते हैं और इसको ऐसे फाँकते हैं हमारी लैंग्वेज में कि ऐसे डायरेक्ट मुँह में फाँक लेते हैं। इसीलिए बेसिकली नए कपड़े ज़रूरी होते हैं सिर्फ इसी रस्म के लिए, क्योंकि ये एकदम नए कपड़े में ये चीज़ किया जाता है। तो इसलिए नई साड़ी पहनी जाती है। कोरा कभी भी तीज के व्रत में हमारे यहाँ पे नई कोरा ही साड़ी पहनी जाती है। तो इस तरीके से इसको फाँक लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम पानी पी सकते हैं, हम फ्रूट्स खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। और इतनी भूख लगी थी, देखो ऐसे फटाक खा रहे थे हम तीनों जने बैठ के। और उसके बाद पानी पी लेंगे, पेड़ा वगैरह खा लेंगे। तो इसके लिए तो सीरियसली में जो हमारे घर के बड़े हैं, बुज़ुर्ग, मतलब जो पुरानिया जिसको बोलते हैं, वो लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था
कि ये चीज़ उन्होंने सही कर दी, क्योंकि मेरे मायके में ना नहीं होता यार। मेरे मायके में ना सर्गी के बाद डायरेक्ट अगले दिन सुबह छूते हैं और तब पानी वानी पीते हैं, बट ससुराल में थैंक गॉड कि ऐसा होता है कि पानी पी लेते हैं, वरना तो इंसान मर ही जाए। मुझसे तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि शाम तक तो इसलिए रह जाते हैं क्योंकि तैयार होने की एक एक्साइटमेंट होती है, उसके बाद इंसान क्या करेगा, उसके बाद तो भूख लगी जाती है। और यहाँ पे आप धन्वी के कपड़े देख सकते हो ना, धन्वी बहुत रो रही थी, तो इसलिए इनके कपड़े चेंज कर दिए थे। और तब हमें याद आया कि हमारी फैमिली फ़ोटो नहीं हुई, तो हम फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए, और धन्वी को फिर ऐसे ही लेना पड़ा। तो ऐसे धन्वी की फ़ोटो क्लिक हुई। और मम्मी भी बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी, आप लोग देख सकते हो। और सभी अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे लगते हैं। धन्वी को यहाँ सामने से हंसाया जा रहा था फ़ोटोज़ क्लिक होने के लिए। और ये हमारी छोटी सी फैमिली है। आई होप आपको हमारी फैमिली और ये पूरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अपना खूब सारा प्यार मुझे दीजिए कि मैं और धमाकेदार ब्लॉग्स आप सभी के लिए लेके आने वाली हूँ बहुत जल्दी। बहुत ही धमाके वाले ब्लॉग्स आएंगे, तो उसके लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें। व्रत खोल लिया और अब जाके शरीर में जान आई है, और मैं जा रही हूँ अब चेंज करने, धन्वी को सुलाने। धन्वी को भी बहुत दिक्कत हुई है मेरी वजह से। और उसका कपड़ा जैसे कि आप लोगों ने देखा जब फोटोज़ वगैरह क्लिक हो रही थी, तो उसके जो कपड़े थे यार, एक मुझे ना कोई ट्रिक बताना कि ये मेरे ऐसे टिका रहा है। मैंने टेप वगैरह सब कुछ अब ट्राई कर लिया, बट फिर भी नहीं टिका रहता है। तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने और नाइट सूट में पहनने और धन्वी को सुलाने। सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। अभी पतिदेव अंदर आएंगे तो देखते हैं वो अगर कुछ बोलना चाहेंगे मेरे आज के फास्ट के लिए, तो वो कुछ बोलेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। देखो फिर से अलमीरा खुली है पीछे की। तो चलो अब मैं कर रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आई होप आपको ये सारा लुक मेरा बहुत पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अपना प्यार ऐसे ही मुझे देते रहिए कि मैं और अच्छे ब्लॉग्स आप सबके लिए लेके आती रहूं। एंड इस ब्लॉग को भी आप लोग इतना ज़्यादा लाइक देना, इतने ज़्यादा व्यूज़ आ जाए, भगवान करे। जैसे पिछले ब्लॉग्स पे गए थे 6 to 7 lakhs क्रॉस होने वाले हैं, तो उतना ही इस ब्लॉग को भी प्यार मिले। एंड मैंने मेकअप बहुत अच्छा किया है ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वाह मुझे इतना अच्छा मेकअप करना आ गया। सो बाय 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 बाय।